अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अजीब नौटंकी लगा रखी है। पहले घर छोड़कर गई, घर वालों को नाहर को परेशान किया, फिर वापस लौट कर आई। क्यों किया तुमने ऐसा? इस घर में अपनी अहमियत जाननी थी क्या? दादी आप शांत हो जाइए। रूही घर वापस आ गई ना, ये सबसे अच्छी बात है। और प्लीज इस बारे में कोई बात नहीं होगी, प्लीज दादी। माँ जी। छोटी माँ, दादी इतना नाराज क्यों? पता नहीं बेटा। दादी को दी हुई कसम तोड़ी क्योंकि भगवान का इशारा था कि मुझे नाहर जी को दिए हुए वचन का मान रखना है। पर मैं बाद में दादी से बात करके उनके मन की गलतफहमी दूर करूंगी। दीजिए, हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी अगर पिंकू जी घर नहीं आए तो दशहरा की आरती का समय भी हो गया। क्या करे? आरती करे भी नहीं? आरती तो कर ही लेते हैं ना बेटा। पता नहीं पिंकू आएगा भी कि नहीं आएगा। पिंकू का मैसेज आया। पिंकू का मैसेज है? सुनिए। हाँ। दादू, आज मुझे दादी ने एक वीडियो दिखाया था जिसमें वो पलक को बहू के रूप में स्वीकार कर रही थी। सच बोलूं तो दादू, मुझे दादी और पलक पर भी विश्वास नहीं है। उन दोनों ने मुझे पहले भी धोखे में रखा है, अब भी धोखे में रख सकती हैं। इसीलिए दादू माफ कीजिएगा, मैं घर वापस नहीं आऊंगा अभी। मना कर रहा है, सामने से कह रहा आएगा ही नहीं। क्या जोए, पिंकू से तेरी बात हुई क्या? क्या कह रहा था तेरा पिंकू भैया आएगा कि नहीं आएगा दशहरे में? नहीं दादी। पूनम, आप इतनी दुखी मत होइए। देखिए, आपने और पलक बहू ने जो गलतियां की हैं, उसके लिए आप दोनों शर्मिंदा भी हैं और उसका पछतावा भी है। एक बार प्रभु श्री राम और सीता मैया के सामने हाथ जोड़कर मन से माफी मांग लीजिए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। जी बात बिल्कुल सही कही आप। ठीक है पापा, हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं, चमत्कार ही हो जाए। हाँ, आरती करते हैं। बोलो खाटू श्याम जी महाराज की जय। पिंकू के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। हे भगवान, जो पलक मुझे फूटी आंख नहीं पाती थी उसे भी झेल रही हूँ। अब तो माफ कर दीजिए, मेरे पिंकू को वापस घर ले आइए भगवान। भगवान जी, आप भी जानते हैं दादी के साथ किसी का रहना भी नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं रहने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ अब माफ़ कर दीजिए, मेरा सुहाग वापस ले आइए। हम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पेरेंट्स बनेंगे। हम दुनिया के बेस्टेस्ट पेरेंट्स बनेंगे। रोही, अगर तुम उस बच्चे की माँ थी तो मैं उस बच्चे का पिता था। और ये गम, ये दुख हमारा है, हम दोनों का है। रोही, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। अगर आधा दुख तुम्हारा है तो आधा दर्द मेरा भी है। इसलिए आज तुम मुझसे एक वादा करो, कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ तुम अकेले बर्दाश्त नहीं करोगे। अपने हर दुख में, हर तकलीफ में मुझे बराबर का हिस्सेदार बनाओगे, वरना ये हमारे रिश्ते में चीटिंग हो जाएगी। प्रॉमिस मी।
मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज से हर सुख में हर दुख में हम साथ होंगे हमेशा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। 1 मिनट, हिलना मत। 1 मिनट। हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी घूमो। डगर, थाम लो जो हाथ दिखाओ, लाओ इधर। साथ होंगे उम्र नाहर जी, ये सब क्या है? उम्र भर। क्या कर रहे हैं आप मेरा हाथ क्यों बांध अपना बता, रोही, गुण से हो भरा मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। दिल से दे क्या पता तुम्हारे मन में कुछ आ जाए और आधी रात को चिट्ठी छोड़कर तुम भाग जाओ। इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता रोही। अब तुम तो जानो जहां भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रूही, रोही जल्दी करो। रोही, नाहर जी आपने कितना कसकर बांध दिया, जल्दी इसके खोलिए। अरे मुझे क्या पता था इतनी कस के बन जाएगी। एक सेकेंड। अरे तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? सब ठीक है ना? हाँ हाँ छोटी माँ, सब ठीक है। कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, वो सॉरी, मैंने इतनी रात को तुम दोनों को परेशान किया। नहीं। मैं तो बस रूही से ये पूछने आई थी कि परसों करवा चौथ है और ये नाहर की माँ की साड़ी है, तो रूही क्या तुम ये साड़ी पहनोगी? हाँ मम्मी जी, मैं ये साड़ी जरूर पहनूंगी और ये तो मेरा सौभाग्य होगा। वैसे भी करवा चौथ के दिन तो लाल ही पहना जाता है ना। हाँ मुझे पता था रूही, तुम्हें ये साड़ी बहुत पसंद आएगी। अभी साड़ी दे रही हूँ, बाद में सरगी भी दूंगी, जो करवा चौथ के दिन सास अपनी बहू को देती है। छोटी माँ, सरगी उसमें क्या होता है? उसमें सास के प्यार और आशीर्वाद के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी होती है, जिसे बहू सुबह खाकर पूरे दिन निर्जला व्रत रहती है। और उसमें श्रृंगार का सामान भी होता है। सच कहूँ मुझे तो अभी से बहुत खुशी हो रही है। अभी ये साड़ी लो, बाद में मैं सरगी भी दूंगी। क्या हुआ? लो। हाँ लो रूही, बेटा करवा चौथ के लिए साड़ी है, दोनों हाथों से लो। मैं कल सरगी देती हूँ, आती हूँ मैं। हाँ जी, आप भी ना। मम्मी जी क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में? यही कि प्यार हो तो रूही नाहर जैसा, यानी रुहार जैसा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ अवनी, कोई बात नहीं बेटा, तू अपने ससुराल में अच्छे से करवा चौथ मना कर आना। हाँ, और सुन, समधन जी को मेरा नमस्ते बोलना। ठीक है मम्मी। अवनी के बिना इस बार करवा चौथ कितना अधूरा लगेगा। सोनी जी, सच बताऊं तो हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो हमें इतने अच्छे दामाद मिले हैं, जो हमारी बेटी की खुशी के लिए हमारे साथ यहाँ पर हमारे घर में रह रहे हैं। क्या हुआ कि 2 दिन के लिए हमारी बेटी ससुराल चली गई। जाने दीजिए, अपना मन छोटा मत कीजिए। आइए बैठिए। बिल्कुल सही कहा आपने रतन जी। मैं अच्छा लग रहा ये लो चाय भी आ गई। वाह बेटा वाह, थैंक यू बेटा। मम्मी जी, दादी जी अभी तक नीचे नहीं आई। नहीं, पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है। आपको पता है रतन जी, कल रात भी माँ जी ने खाना नहीं खाया है, और सुबह जब मैं उन्हें चाय देने गई तो उन्होंने वो भी नहीं पिया। कहने लगी आज मेरा निर्जला व्रत है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अरे क्या बात कर रही हैं सोने से? माँ अगर इस उम्र में निर्जला व्रत रखेंगी तो बीमार हो जाएंगी। अरे वो अपनी दवाइयाँ कैसे लेंगी? शायद मेरे घर वापस आने की वजह से दादी जी नाराज हो गई और खाना नहीं खा रही। ठीक है, मैं ना माँ से जाके बात करता हूँ। पापा जी आप परेशान मत होइए, मैं दादी जी को जाकर खाना खिला दूंगी। ठीक है, ठीक है। जाओ। ये सोनी भी ना, एक बार खाने के लिए मना कर दिया तो दोबारा पूछा तक नहीं। अरे ये रूही के वापस आने से मैं मरूं ना मरूं, लेकिन भूख की वजह से जरूर मर जाऊंगी। दादी प्लीज खाना खा लीजिए। क्यों लेकर आई हो खाना मेरे लिए? इससे तो अच्छा था जहर लेकर आती, क्योंकि अपनी खुशी और अपने स्वार्थ के लिए तुम किसी की भी जान ले सकती हो ना। देख क्या रही हो? तुम तो यही चाहती थी ना कि अग्नि की तरह मैं भी मर जाऊं। इसीलिए मेरी कसम खा के कसम तोड़ दी और घर वापस चली आई। मेरे जिंदा रहने से तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, तो रुको, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। दादी दादी अब क्या कर रही है? दादी 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 आप क्या कर रही हैं? दादी प्लीज प्लीज दादी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए दादी प्लीज दादी प्लीज प्लीज। तुम्हें अगर मेरी जान की इतनी ही परवाह थी तो वापस क्यों आई? दादी मैंने छुपने की बहुत कोशिश की और मैं दूर जाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसे नाहर जी ने मुझे ढूंढ लिया। ढूंढ लिया? अरे तो तुम्हें ये मोहल्ला छोड़कर बगल वाले मोहल्ले में जाकर छुपने नहीं कहा था? तुम्हें शहर छोड़ना चाहिए था ना, गई क्यों नहीं? मैं शहर छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। बहाने तो तुम्हारे मुंह में हमेशा तैयार रहते हैं। तुमसे कहा था कि नाहर 2 दिन शोक मनाएगा, बाद में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं। जब तक मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद नहीं कर दोगी तुम्हें चैन भी आने वाला है ना। दादी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ दादी, प्लीज ऐसा मत करिए। दादी मैं नाहर जी के बिना नहीं जी सकती और नाहर जी भी मेरे बिना नहीं जी सकते। दादी नाहर जी ने मुझे अपनी कसम दी थी, उन्होंने कहा कि अगर मैं उनके साथ घर वापस नहीं आई तो वो अपना परिवार और अपना घर छोड़कर मेरे साथ वहां रहने आ जाएंगे। रूही, पता नहीं रूही कहाँ चली जाती है। रूही, छोटी माँ, रूही को देखा क्या आपने? हाँ बेटा, वो माँ जी के कमरे में उन्हें खाना खिला रही है। अच्छा। तुम्हारी ना सूरत है ना रंग रूप, फिर भी पता नहीं कौन सा जादू कर रखा है नाहर पर, जो वो तुम्हारे लिए घर छोड़ने तक को तैयार हो गया। ये रोनी सूरत का झांसा देती हो ना उसे तुम, इस रोनी सूरत का असर उस पर होता होगा पर मुझ पर नहीं। रूही, रूही तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक। दादी आप ये क्या कर रही थी? नाहर जी वो मेरे वजह से घर में सब परेशान थे ना, इसीलिए मैं दादी जी के पैर पड़ के उनसे माफी मांग रही थी। हाँ रूही पैर पड़ रही थी। मैं यही कह रही थी कि घर की लक्ष्मी ऐसे पैर पकड़े अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए अब रूही को उसकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए उतना ही काफी है। रूही, मैं जानता हूँ मेरी दादी थोड़ी सख्त है, थोड़ी गुस्सेल है, जल्दी से नाराज हो जाती हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं और घर की बहुओं को बहुत सम्मान देती हैं। अब तुम छोटी माँ को देख लो, कितना मानती हैं, कितना प्यार करती हैं। तुम्हें इस तरह पैर पकड़ माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एक बार दिल से सॉरी बोल दो, वो माफ कर देंगी, है ना दादी?
दादी जी मेरे लिए? हाँ बेटा जी, तुम्हारे लिए है ये। अब तुम मेरे पिंकू के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हो, तो मुझे भी तो एक सास होने का फर्ज निभाना होगा ना। इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सरगी की थाल, श्रृंगार का सामान और ये सुंदर सी साड़ी देना। नहीं 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 नहीं, पिछली बार जब आपने इतने प्यार से इतनी सुंदर साड़ी दी थी ना, तो आपने मलिश्का के मर्डर के इल्जाम में मुझे जेल भिजवा दिया था। हाँ पता नहीं क्या करेंगे, मुझे नहीं चाहिए। पुरानी बातें हैं, इसे भूल जाओ। बात गई बात गई। अरे ले ले बेटा ले ले, इस घर में तुझे तानों के अलावा मिला ही क्या अब तक? आज पहली बार तुझे ये सब कुछ मिल रहा है, जल्दी से ले ले, इससे पहले कि वो वापस ले ले। अब पिंकू को इस घर में वापस बुलाने के लिए साड़ी, कम्बल, प्रॉपर्टी के पेपर्स, नहीं 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 नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं, उसके अलावा जो देना होगा दूंगी, ताकि मेरा पोता इस घर में वापस आ जाए। दादी जी व्रत तो मैं रख लूंगी, लेकिन पिंकू जी को देखे बिना मेरा व्रत पूरा कैसे होगा? मुझे तो उनका एड्रेस भी नहीं पता, ऑफिस का काम भी वो घर से ही कर रहे हैं। मेरा व्रत तो अधूरा ही रह जाएगा। पिंकू भैया ने मना किया है, पर पलक भाभी की बेबसी देखकर मन कर रहा है कि उन्हें पिंकू भैया का एड्रेस दे दूं। लेकिन अगर ऐसा किया तो पिंकू भैया मुझसे नाराज हो जाएंगे। जूही, जूही बेटा, तेरा भी तो करवा चौथ का व्रत होगा। मैं भी तेरी सास को फोन लगाती हूँ, उनसे बात करती हूँ तेरे सरगी के सामान के बारे में। है नहीं दादी, सरगी मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं व्रत नहीं रखूंगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दूर से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। रतन जी देखिए ना, मैंने कितना प्यारा सजाया है सरगी की थाल को, है ना? सोनी जी बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन सोनी जी एक बात की कमी लग रही है इसमें। क्या रतन जी, मैंने इसमें सब कुछ रखा है, क्या कमी है? देखिए सोनी जी, इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन ऐसे ही एक और थाल की कमी है। सोनी जी आप शायद भूल रही हैं, इस घर में 2 बहुएं हैं। आपने रूही का थाल तो सजा दिया, लेकिन जूही का थाल कहाँ है? जिस लड़की को अपने ससुराल से कोई मतलब ही नहीं है, उसे सरगी की थाल भेजने का क्या ही फायदा। छोटी माँ, जूही को हमने उस गलती की सजा दी है जो अब समझ में आ रहा है कि उसने कभी की ही नहीं। इन सब चीजों के पीछे अग्नि का हाथ था। छोटी माँ, जाने अनजाने में हमने जूही को गलत समझा, और वो भी नादान है, गुस्सैल है, बिना सोचे समझे घर छोड़कर चली गई। लेकिन अपनी खुदगर्जियों में, इन सब चीजों में अगर सबसे ज्यादा गलत हमने किसी के साथ किया है तो वो है समर। क्या बोली तू? व्रत नहीं रखेगी करवा चौथ का? समर दामाद जी के लिए व्रत नहीं रखेगी तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बिल्कुल ही पगला गई है? अब मैंने देखा था, तेरी ना हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही। जूही, उस दिन तूने तीज का व्रत नहीं रखा था और अब कह रही है करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगी। करवा चौथ? हाँ दादी, क्योंकि उस दिन आपने पलक भाभी को उन्हीं के खून के इल्जाम में फंसा जो दिया था, कैसे रखती फिर? क्या तुम लोग ना ये टेप रिकॉर्डर की तरह बजते जा रहे हो, एक ही चीज रटे जा रहे हो? अरे भूल जाओ, पुरानी बातों को कितनी बार दोहराऊं मैं, ये बात है। लेकिन जूही, मैं सच में कह रही हूँ, मैं कसम खा के कह रही हूँ, तुझे तो ये व्रत रखना होगा। अगर तूने समर दामाद जी के लिए ये व्रत नहीं रखा ना, तो मैं बता देती हूँ, अच्छा नहीं होगा जूही, बिल्कुल भी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। देख लेना तुम। जाऊंगी हाँ मौन दादी, ये करवा चौथ का व्रत पतियों के लिए रखा जाता है, उसे न रखने से दादियाँ नहीं मरती। चलिए अभी नौटंकी मत कीजिए, उठ जाइए, उठ जाइए ना भाभी, उठाइए इन्हें ऊपर। उठ जाइए दादी जी, आइए। छोड़ो, अरे मुझे मार के ही तो दम लेगी जूही की बच्चे। अरे मेरे गले की फांस बन गई है तो। अच्छा ठीक है, मैं व्रत रख लूंगी। हैप्पी? मेरा बच्चा, मेरा बेटा। लेकिन समर के लिए नहीं, आपके लिए, आपकी लंबी उम्र के लिए। चलो व्रत रखेगी ना, करवा। और पापा, बात सिर्फ समर की भी नहीं, हमें जूही के बारे में भी सोचना चाहिए। ना हाँ,
बेटा तुम कहना क्या चाहते हो? छोटी माँ देखिए, करवा चौथ है, आप मोहल्ले की औरतों को बुला रही हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम रूही के परिवार को भी बुला लें। इसी बहाने जूही भी घर वापस आ जाएगी। क्यों पापा? बहुत अच्छा आइडिया। खाक अच्छा आइडिया है रतन जी। अगर जूही को करवा चौथ की अपने ससुराल की इतनी फिक्र होती ना, तो कभी आके बात करती मुझसे। अरे उसका भी तो फर्ज है ना, कभी पहले से पहल करे। हम क्यों जाए उसके पीछे? छोटी माँ, वो बच्ची है, नादान है, हम तो बड़ापन दिखा सकते हैं ना। प्लीज। थैंक यू सो मच भैया, जूही को वापस बुलाने का आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। अच्छा, एक काम कर बेटा, पकड़। कल ना तो उस लड़की के लिए व्रत भी रख लेना। वो तो मैं रखूंगा ही। जिसे जो करना है करो, पर मैं उन लोगों को नहीं बुलाने वाली हूँ। हट। बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को समझा दूंगा। और हाँ, मैं कल नरेश जी को फोन कर देता हूँ और उनके परिवार को बुला लेता हूँ घर पर, ठीक है? कहा तो मैं इस रूही को घर से निकालना चाहती हूँ और ये लोग यहाँ जूही को घर वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं भगवान मेरी किस बात की परीक्षा ले रहे हैं। थैंक यू काटू जी। भले ही मैंने अपना बच्चा खो दिया, लेकिन अब जूही घर आ जाएगी तो हमारा परिवार फिर से पूरा हो जाएगा। बस हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। कल करवा चौथ का दिन है, लेकिन मैं कल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी उम्र छोटी हो जाए रूही, ताकि मेरे नहार का तुमसे पीछा छूटे। रूही, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं। पत्नी को काम क्या करना पड़ रहा है, तो लाट साहब ने हलवाई को बुला लिया। देखिए दादी, हम मर्दों का क्या, हम आधे दिन भी भूखे रहते हैं तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन अपनी पत्नियों से, अपनी औरतों से ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि भूखे प्यासे हमारे लिए खाना बनाते हैं। ये गलत है ना दादी?